सिरदार, हकी सूरत धनी की, करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार, करे ब्रह्म सृष्टि सो इन स्वरूप की इन जुबान। इन स्वरूप की इन जुबान। आप श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखिरो जमा इमाम मेहदी साहिब बुद्धनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर अब ये श्री वितक साहब के अंतिम चरण जो आप कल से सुन रहे हो सुंदर साथ जी, अपने धनी की अपने स्वरूप की स्वयं पहचान करवा रहे हैं। सुंदर साथ जी परम धाम का नूरी स्वरूप तो इस ब्रह्मांड में आ सकता नहीं, लेकिन पहले से आज तक कोई ना कोई तन उन्होंने धारण किया। जैसे कि पहले ब्रज में भी धारण किया तो किसका तन लिया? विष्णु भगवान का लिया, जो ब्रह्मांड का मालिक है। उसकी भी उत्पत्ति हुई और उसमें बैठ करके 11 साल और 52 दिन की लीला की। उसी तरह 5 लीला हुई। अब स्वयं वर्णन करते गए मेरे सुंदर साथ जी, ईश्वर जो आज हमारे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान है, लालदास जी करे मेरे प्यारे साथियों, इनकी सिफत वखान इन जुबा से हम कर सकते। सुंदर साथ जी कहना भी कुछ अलग होता है, करना भी कुछ अलग होता है। अब जिन्होंने आत्मीयता का स्वरूप आत्मीय स्वरूप से देखा हो, लालदास जी महाराज स्वयं साथ में थे सूरत से लेकर, तो उन्होंने क्या अनुभव ना किया हो, तो स्वयं ने अपनी अनुभूति हम सुंदर साथ के दिलों में बिठाने के लिए, उस स्वरूप की पहचान करवाने के लिए ये वर्णन मंगलाचरण आपके लिए हमारे लिए किया है। इन स्वरूप की इन जुबा कहीं ना जाए सिफत, शब्दातीत के पार की। अब ईश्वर देखो शब्दातीत के पार की, जहां तक हमारा शब्द जा रहा है, और शब्द नाशवान है। परब्रह्म परमात्मा शब्द थे, अतीत है। बोलो श्री। जहां शब्द रूप रस खट प्रमाण जा सकता नहीं है, उसको परमात्मा कहते। अब थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। हम जिसका वर्णन शब्दों में कर रहे हैं, तो शब्द तो यहां के शब्दों में एक भजन भी थे हमारे पास हिंदी में, शब्दों में आए शब्दातीत जो कहलाए। और वर्णन करना था तो शब्दों के रूप में किया गया, लेकिन स्वरूप का वर्णन शब्दों से हो सकता नहीं है। जब 4 बता दिया ना, शब्द रूप रस खट प्रमाण जा सकता नहीं, वो परमात्मा है। कौन से शब्दों में वर्णन करो? जिसका नाम है ही नहीं, शब्दों में हो सकता ही नहीं है। सिर्फ नूर ही नूर, इश्क ही इश्क का स्वरूप है। वही मेरा प्राण वल्लभ, मेरा प्राण प्रीतम श्री राज जी महाराज। उनकी शक्तियां इस ब्रह्मांड में आई और एक तन प्रसन्न किया जिसका नाम है महराज ठाकुर, और उनके तन में विराजमान होकर उनके तन में भी आपकी आत्माओं को बिठाए, इंद्रावती को, उसके ऊपर 5 शक्ति बैठ करके ये सारी लीला करके धनी ने हमको बताई। सागर सुख अनगिनती पल पल ले तो संयन,
अब इन्होंने आकर जो सुंदर साथ राज्य के साथ थे उस जमाने में, श्री नवतनपुरी धाम से लेके पद्मावतीपुरी धाम गए होंगे। 18 साल तो ये हुआ और 11 साल बाकी, 18 10 28 29 साल 29 जो सुंदर साथ साथ में होंगे, उन्होंने क्या सुख नहीं लिया होगा, या तो धनी ने उनको क्या सुख नहीं दिया। परस्परस है, क्योंकि सुंदर साथ जी कुर्बानी करने वाले को मांगना नहीं पड़ता है, स्वयं धनी अपने आप ही दे, नियम है उसका। अपने घर में एक नौकरानी होती है, पगार भी लेती है, वफादारी से अगर काम करे तो साल में हम कितनी गिफ्ट देते थे, त्योहारों पे भी देते हैं, साल भर ही करते थे। तो हम है कौन और हमारा धनी कौन है? जो सेवा में शामिल करते तो जो ततन्न है, जो सेवा में श्री जी के जमाने में श्री जी के साथ जो सेवा में थे तन मन और धन से, उसके ऊपर धनी स्वयं फिदा रहते थे। स्वयं धनी परम धाम का अनंत सुख, स्वलीला अद्वैत का सुख इस ब्रह्मांड में देते थे। अब सुंदर साथी थोड़ा भाषा का भाषांतर ना समझा, परम धाम की सुख की अनुभूति होती है यहाँ। ये मैंने हजारों बार आप लोगों को कहा है। कैसे? ये वाणी से, ये वाणी का मंथन होने से कैसे हम परम धाम में, जैसे आता है ना तीजी भोग की जो ऊपर साल लटकतिया मलकतिया हालतिया, तो हम भी सुंदर साथ कोई आनंद मंगल कोई प्रसंग होता है तो नाचते कूदते गाते बजाते, किस लिए? अपने धनी को रिझाने के लिए। तो ये अनुभूति यहाँ होती है। उसी तरह इस वाणी से हम कैसे राज्य के पास जाए, कैसे राज्य का सुख हम यहाँ बैठे ले, ये अनुभूति ये वाणी हमको आपको कराती है। एक पल सेवन की सुख आवे ना इन्हें जुबान, एक एक शब्द इतना भरा हुआ है सुंदर, एक पल। अब मैंने तो अभी बता दिया कि नवतनपुरी से पन्ना तक बताया, 29 साल 30 साल बताया। यहाँ क्या एक पल प्यार से अगर एक पल धनी की सेवा हो जाए, या तो धनी से धनी को रिझाया जाए, या तो आंखों में आंख हो गया कल्याण। एक पल में लिखा 1100 बरस है काहे लिखा जी नहीं माने, 3 सैया की सिफत क्यों कर सके कोई करे, पर हुक्म कहवे धनी का ए सिफत सब ऊपर है। ये बात जब से यहाँ इस ब्रह्मांड में आना था तब से आज तक आई। तो धनी कहते हैं कि उनकी भी सिफत है कि उन्होंने आकर के दुनिया वालों को भी अलर्ट करवा दिया। तो दुनिया वालों, जिस परब्रह्म परमात्मा की आप इंतजार कर रहे हो उस ब्रह्मांड में आ रहे हैं, तो उस सूचना देने वाले की भी सिफत वखान हम कम कर सकते नहीं। समझे? अपने घर कोई मेहमान आता है, अपनी कोई बच्ची आती है, अपना कोई खास आता है तो खुश हो जाते हैं ना सुंदर साजू। तो अपने धनी इस ब्रह्मांड में आए और उनकी सूचना हमको कोई दे तो कितना आनंद आए हमको, उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। तामे सेवा कर जो संग चले ताकि सुमार ना आवे सिफत। जो सेवा करने वाले श्री जी के साथ निकल पड़े, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धनी को पकड़ लिया, उनकी सिफत उनकी सेवा की बंदगी हमने करी। ये तो भाई बक्कामी ने एक हनी जुदा हद, एक कहनी जुबा हद इत। जिन्होंने धनी के साथ यहां पर सेवा कर ली, यहां तो है ही, लेकिन उनकी सेवा परम धाम तक पहुंची, धनी के दरबार तक पहुंची। इनकी सिफत आप धामधनी स्वयं। अब बताओ सुंदर साथ जी क्या क्या किस किस सुंदर साथ में ऐसी सेवा जो पूरी भी तक आपने सुनी है। पर क्या करे आज्ञा कहावतें इतमें ते कछुए नाही, सैयन मिलावे मिने याद लावे दिलमाई। जो याद करे यकीन सो बैठे बचका भी धाम है। यहां बैठे बैठे धनी के चरणों में बैठे बैठे अगर धनी को याद करे, हमारी आत्म को याद करे, हमारी पर आत्म को याद करे, तो क्या सुख मिलता है? बैठे बक्का बिच धाम। कहां बैठे हम? परम मोल मिलावा में बैठे जो सुख राज्य से हम लेते थे, इतना सुख आपको माया में भी
मिल सकता है, ये धनी कहते हैं। सो दो लोक में सिपत है, इतही भी धन धन है और उतही भी क्या करने के लिए, राज्य के सामने बैठ करके ध्यान करके चितवन करके सामने खड़ा करना, उनके स्वरूप को रिझा देना है। तो हमारा यहाँ भी धन धन होगा और वहां परम धाम में हम धन धन। क्यों? लड़ाई तो इसी बात की थी कि धनी 100 बेर दिखाओगे फिर भी हम आपको नहीं भूलेंगे। तो ये आपको सिद्ध करके बताना है कि राजी महाराज, हम माया में गए थे, हमने माया देखी, आपने ही माया से हमको निकाला। अब हमारी भी चैलेंज है कि हम आपको नहीं भूलेंगे, तब तो तुम्हारा झंडा ऊंचा हो जाएगा। एक प्रकरण मैंने गाया था अभी 30 चौथ के ऊपर, तब हार के धनिये विचारिया, क्यों छोड़ू अपनी अर्थन। दिख दिख पढ़ो मेरी बुद्ध को, किरंदन गाया था उनकी अंतिम चौपाई, तब हार के धनिये विचारिया, क्यों छोड़ू अपनी अर्धन। माए बैठे आसन कर दिल में, माए बैठा है, राज्य कहां बैठे, दिल में बैठ जाए, फिर वहां का सुख दे। इसलिए राज्य सुंदर साथ जी खूब विचार कर, खूब विचार कर कि दुनिया के देवी देवता और हमारे धनी में क्या डिफरेंट है। एक शब्द में आप लोगों को थोड़ा सा जैसे शॉर्ट लगता है ना, तो झटका आ जाता है ना, झटका आ जाना चाहिए। एक शब्द मैंने कहा था कि दुनिया के भगवान देवी या देवता कितनी भी भक्ति करोगे फिर भी वो तुम्हारे पास रह सकता नहीं। इससे क्या समझाऊं तुमको? कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी नैवेद्य कर लो, कितनी भी बाधाएं कर लो, सुंदर सा कितना भी पगवाड़ा कर लो, नहीं रह सकते, उनकी ताकत नहीं। और एक मेरा प्राणनाथ उनकी आत्माओं को छोड़कर जा सकता नहीं। तुम भूले भटके याद करो तो भी या ना करो, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से कि कौन है राज्य, कौन है अपना आत्मा का मालिक, शक्षरातीत राज्य प्रीतम प्राणनाथ कौन है, सोचना अपनी अपनी मर्जी से। शाका विजयाभिनंदन का बरस 1090 संवत 1735 में पहुंची शर्त जो है, जो दुनिया के शास्त्रों में लिखा था, उसी समय समय पर श्री जी महाराज आए और उन्होंने अपनी पहचान सबको, कोई माने या ना माने। 1735 में हरिद्वार में गया, 4 महीने आपने भी तक सुनी, फिर राज्य ने चौपाई में देखा तमाशा। तो दुनिया का जो ढोंग है कि हम कुंभ के मेले में गए, हमने ये किया, हमने वो किया। कई लोग आते सुंदर शादी यही नाटक तमाशा देखने, कई फ्री होते घूमने के लिए आते। कितने को यकीन, अब जब आते हैं तो कुछ पवित्रता तो होनी चाहिए, तो लेकिन बाबा बाबा लड़ते हैं सुंदर शादी, वहां कौन सा ज्ञान, कौन सी वाणी, कौन सी चर्चा और क्या कुछ मिलने वाला है। हम लोग जाते हैं, हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी दूसरे के कंपटीशन में आगे कि उसका मेला लगता है तो हमारा झंडा लगना चाहिए, लगना चाहिए। मैं भी कहता हूं लगना चाहिए, लगाना चाहिए, लेकिन लगाने के बाद तुमको प्रॉफिट क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, और तुमने किया क्या। मानो हम लोगों ने जाकर के वहां एक कैंप लगा दिया और कैंप में हमारे 25 लोग को बिठा करके हम वाणी सुनाए, तो क्या फायदा, नहीं समझे। सुनानी किसको है, दुनिया को, कि विजयाभिनंदन कौन है, बुद्ध निष्कलंक है, अवतार कौन है और प्राण है। लेकिन वहां भी बैठकर ये भागवत ही करनी है, तो तुम्हारे जैसे कई लोग भागवत करने वाले वहां बैठ जाते हैं, तो तुम्हारी भागवत और उनकी भागवत में क्या फर्क। तुम अगर कैंप लेके गए भी और वहां जाके भागवत करने, तो भागवत वाले तो हजारों धर्म वाले बैठे हैं, तुमको जिसको जाहिर करना है उसको तो तुम्हारी पास औकात है नहीं, क्या करोगे, क्या फायदा।
और 25 लोग हमारे बैठ गए, जैसे अपन बैठे आज 1.5 महीना से, इनको ही चर्चा सुनानी है, तो क्या करेंगे, क्या फायदा। सुंदर शादी कुआ के दिल के जैसे हम लोग एक ही ग्रुप के बार बार क्या जाए कि प्राणनाथ जी कौन है, अक्षरातीत कौन है, उनकी वाणी भी क्या है। साके 5 बरनामी ने हुक्म श्यामा जी से देवचंद्र शामिल है, पूर्ण स्वरूप जी का पद्मावती में श्यामा जी है, अच्छी है, 5 दावत करी जाहिर है, वैशा कुंडल शामिल है। अब सुंदर शादी मैंने बताया कि जाहिरी में भी 500 रुपए बताया था, कोई याद आया? फोटो भी अपने गौरव गौरव में 500 स्वरूप है। तो राज्य श्यामा जी ने प्राणनाथ जी और महारानी जी, भाई मेरी समझ में आता है, एक तरफ मकुंदास जी, एक तरफ लालदास जी दोनों है, और एक तरफ महाराजा, ये भी दावत बेवरातिन सुरता जुदे हवाले जुदे काम। अब आगे की बात सुना भाई, सुंदर शादी सुनने में मजा आती है, तो आगे चलो, उनको मैं छोड़ करके आगे चलो, बोलो श्री। शायद ये मंगलाचरण भी शायद चलो, क्योंकि कोई चला रहा है नहीं, हो जाए पूर्णावती करो, चलो। बेवराती सूरत का एक शब्द ना समझ में तो थोड़ा आंगली उठा देना, मैं बताऊंगा। 3 सूरत कौन सी? बशरी, मलकी और अब तीनों सूरत लीला के लेकिन अलग अलग लीला है। बशरी में कुछ और काम किया, मलकी में कुछ और काम किया, और हकी, तो तीनों को एक ना, एक राज्य एक है लेकिन लीला अलग अलग है। मेरे सुंदर सा एक टीचर है, वो टीचर दूसरी कक्षा में जाएगा तो कुछ पढ़ाएगा, और वही टीचर 5वीं में जाएगा तो, और फिर वही टीचर 7वीं क्लास में जाएगा तो, नहीं समझे आप लोग? दूसरी कक्षा में दूसरी कक्षा का ज्ञान देगा, 5वीं में 5वीं का ज्ञान देगा, और 7वीं में ये तो अक्ल नहीं। तो राज्य ने ये स्टेप बाय स्टेप ला, ब्रिज में लाए, हम साथ में थे, हमारे धनी के साथ थे, लेकिन वहां क्या मिला? आप लोग सब बहुत 1.5 महीना का रिसर्च करना, जरा एकांत में बैठे, घर में बैठे। मैंने कहा आप पूरा नाम मेरे सुंदर साहब जी, हमारे सिर बच्चे पूरे दिन खाते, पूरी रात हुआ उड़ते, हिंदी भाषा में पूरा दिन खाते थे। हमने 1.5 महीना सुनी है, किसी के सामने बैठ करके, एकांत में बैठ करके हमने क्या सुना, हमारे राज्य की क्या लीला है, क्यों राज्य ने हमारे लिए ऐसी लीला की, क्यों हमको लाए, क्यों हमको धनी ने एक दिखाया। अंदर जरा थोड़ा सा ग्रह उत्पन्न हो जाएगा, आप अंदर आत्मा से कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलेगा। अनुभव करके देखो, किसी को याद करोगे तो याद आएगा, नहीं समझे? किसी को याद करोगे तब तो वो याद आएगा। चिंतन, मनन, मंथन करो, अपने आप आएगा। मोहम्मद साहब में कुरान आया। अब जब मोहम्मद साहब में आए तो ये बात हिंदू को मानने के लिए तैयार नहीं था, तब उन्होंने भी ब्रेक लगा दिया, भाई मोहम्मद तू जाके 30,000 तेरे अंदर तेरी कौम में तू जाकर पक्की तरह से पालते, हम हिंदू नहीं पालते। हमारा हिंदुओं का कोई नियम नहीं है, मुसलमान पक्का रोजा करना, नमाज, जारत, ज़कात और हज, ये 5 नियम मुसलमान पक्का। और धर्म के बारे में, संप्रदाय के बारे में, कोई गरीब है इसके बारे में अगर सेवा करनी है सुंदर साहब तो 40-22 साल, कोई भी इसका अपनी अपनी कमाई के हिसाब से इतना परसेंटेज अलग ही निकालना ताकि उनकी सेवा में रखना, कितना भी कमाना। सोचो सुंदर साहब, दुनिया वाले उठ के बाचे और हमारे पास क्या धन है और हम क्या कर रहे। एक हुक्म जोश आता में पहुंचे एक वक्त मुकाम है। पूर्ण स्वरूप हुक्म जोश भैर इलम सारा पन्ना में विराजमान है।
धनी हजूर पहुंचे तीनों, वही मजकूर तिन से सुने हरफ 90,000 के वही रोशनी में। अब वो जो मोहम्मद साहब 90,000 हरफ लाए तो 30,000 यही बताया कर्म कांड का, और मुसलमान को बांध दिया कि यही करना है। मैं क्षमा चाहता हूं सुंदर, अपने गुरुजन भी कहते, ऐसा नहीं कि नहीं कहते, लेकिन ठोक बजा के कहना चाहिए। हमारे सरकार साहब थे, उन्होंने भी कई लोगों को तारतम दिया होगा, लेकिन कोई नया आ जाए, मतलब परिवार से आते हो तो आपका संस्कार परिवार में पहले से होता है, लेकिन कोई एकदम नया आया उसको तारतम नहीं देना। क्यों? कि आप 1 महीना बैठ करके पहले वाणी की चर्चा सुनो, नहीं समझे, और सुनने के बाद अंदर तुम्हारे मन में कुछ बात है, अंदर बैठती है कि मुझे ये संप्रदाय या ज्ञान स्वीकार करना है, तब राज्य से संबंध जोड़ो तो कुछ बात होगी। सुंदर ऐसे तारतम नहीं देते, और उसमें नियम करवाते थे जो राज्य ने हमको करवाया। ये नियम करना चाहिए सबके लिए, हमारे सबके लिए कुछ न कुछ नियम के पालन तो करना चाहिए। जो अल्प संप्रदाय में है, इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे भक्ति करें, सब हम लोग भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आलस घुसी हुई है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। एक शब्द मैंने याद, 180 में अभी 7 दिन 4 दिन 2 दिन चलेगी चर्चा, जितने हम धनी के जिक्र में, ये शब्द सुन लो, जितने हम धनी के जिक्र में, इतना ही धनी हमारी फिक्र है। दुनिया का भगवान नहीं करेगा। अरस परस है ना, मैं आपको याद करूंगा या आप दिल से मुझे याद करोगे, तो अरस परस राज्य की लीला है। जितना हम धनी, दूसरा ऐसे शब्द सुन लो, एक घुसा दो मगज में, फर्ज बंदगी हक से दूर। बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं सुंदर साहब जी, फर्ज बंदगी क्या करे, राज्य घर में सेवा करनी पड़ेगी, करो तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं सुन। धिक्कार है तुमको, तुम्हारी जात को, और तुम्हारे घर में सेवा बुझा लाने, कुछ नहीं होगा। वो भी दृष्टांत देके भी मैंने कहा, तुम्हारे सोने का महल है, सोने का सिंहासन है, मैं गया बैठ गया, चांदी के बाद दूध भी दिया और प्रणाम भी ना करते हो, क्या वो में एक दाना भी जाएगा? ये दृष्टांत दिया था। इसी तरह राज्य को घर में रखने के बाद उससे बात ना करो, राज्य भी घर में रह सकता नहीं। फर्ज बंदगी हक से, और इश्क बंदगी हक हज, प्यार प्रेम दो और दो, तो प्यार करो और इसे लो। देखो इसका आनंद क्या, धर्म में लाला बुलाओ एक रोटी, ये नहीं, दो भक्ति बताई मैंने, मनसा वाचा कर, मन वचन कर्म से भी सुंदर। तो ट्रेन में शादी शुदी में गए, मिला राज्य ना मिला, दर्शन ना मिला, तो मन वचन कर्म से भी बैठ करके एकांत में 15 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट, जो भी मिले जाए, चीजें मैं आपके जोड़ों में रख रहा हूं सुंदर साथी, मेरे अनुभव की बात। मुझे इतना आज विश्वास है मेरे राज्य के ऊपर और मेरे सदगुरु महाराज के, जहां मैं आरजू करो या प्रार्थना करो वो मेरे साथ हो, वो ना होते तो मेरा कुछ काम ना। आज धर्म में चैलेंज नहीं होती, विश्वास में रहता, और जितना अधिकार मेरा है इतना अधिकार आपका भी इतना ही राज्य से, समझेंगे? बोलो श्री मशरी मलकी और हकी हुक्म तीन सूरत है। अब बाद में देवचंद जी महाराज आए, कुछ फॉलो अपने भी करो, आप भी फॉलो करो कि हमारे सदगुरु देवचंद जी महाराज हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू कौम में आए। उन्होंने कितनी कसरी करने के बाद 40 साल तपस्या हमारे वास्ते की बोलो एक बार जयकारा।
अब तो मन में कुछ बात आई इसलिए मैं जयकार बोला। बोलो श्री सदगुरु देवचंद जी महाराज ने खोज करी। बोलो मुझसे। संन्यास मत में गए, कई मूर्तियों के मंदिरों में गए। हाँ बोलते पहले विचार करके बोलना। मस्जिद में गए, अनेक धर्म आचार्यों के पास गए, कुछ मिला? बोलो मुझसे। तो तुम्हारी अक्ल कहां फूट गई है? अब तुमको तो खोज करने की जरूरत है। बताओ मुझसे, मैं जो शब्द कह रहा हूं ना, अब समझ में आती है बात? वो करके उन्होंने दिखाया है वे कि उसमें कुछ नहीं है, तो क्यों मर रहे हो उसके पीछे तुम लोग? और जो क्रीम निकाल करके, शुद्ध निकाल करके तुमको हाथ में दिया है, अब सिर्फ यहां से उठा के मुंह में देना। गलत तो नहीं हुआ? या तो तुमको सदगुरु महाराज के वचनों पर विश्वास नहीं है, इसलिए भटक रहे हो। 40 साल तक उन्होंने कोई चीज बाकी रखी है, और फिर उस स्वरूप ने भी उनकी पहचान कराई, नहीं कराई? बाल मुकुंद ने पहचान कराई। क्यों हरदास? ये देवचंद्र नहीं है, ये योग माया की राधिका। जिसका परिचय उसको था, उसका परिचय उसने दिया। अब जब राधिका का रूप आया तो आगे खोज करने लगी, तब पहचाना कि नाम तेरो भाई सुंदर, तू परम धाम से आई हो और मैं तेरा धनी अनादि अक्षरा। समझ में आई? ये सारा करके दिखाया, कह के दिखाया वाणी में, फिर भी आप लोग भटक रहे हो। तो कैसे हो? आप अपने आप को अंदर से सोच लो। चलो हम तो संप्रदाय में आए बाप दादा का धर्म लेकर के, लेकिन उन्होंने तो खोज करी नहीं। स्वयं श्यामा जी अंदर बैठी थी, क्या नहीं कर सकते थे? नहीं ना समझ में आती है कुछ? मैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं कहता हूं, सबके ऊपर, कि हमको तो अब कोई परीक्षा करने की कोई जरूरत है कि एक कैसी चीज है, कैसी चीज, सारी करके दिखाए कि उसमें कुछ नहीं। 84 मंदिरों में गए, पहला गए ना, हनुमान जी की मूर्ति बताई, राम की बताई, विष्णु की बताई, शंकर की बताई, अम्बा जगदम्बा काली मां सबके बताएगा। बोल भाई, उसने पूछा, आज चर्चा में आया था कि पहली भाई मुझे चर्चा, यहाँ कोई मूर्ख है तुझे चर्चा सत्संग किसका करना है? जो भगवान से मिलना है उससे मिला दो। गए कि नहीं देवचंद जी? मैंने कुछ मिला? अब किसके भगवान के पास आपको जाना है बताओ मुझे? या तो इस वाणी पर तुमको विश्वास नहीं है, तुम्हारे सदगुरु महाराज के ऊपर विश्वास है, तुम्हारे धाम के धनी पर विश्वास नहीं, फिर भटकते रहो सुंदर साधु। ऐसा ज्ञान तुमको ना मिला था और ना कभी मिलेगा। नहीं है कुछ। क्रीम निकाल करके हाथ में दिया, खाओ, सिर्फ यहां से उठा के मुंह में डालना है। बशरी, मलकी और हकी तीनों बात बताई। मोहम्मद साहब कुरान ले आए, कुरान में हमारी साक्षी आई। सुंदर सा जी, मेरे कहना दुख भी लगता है और थोड़ा दिल में आ जाता तो कह भी देता हूं। मैंने ये शब्द कहा था, आज रिपीट इसलिए मंगलाचरण हो रहा है कि श्री राज्य का रियल स्वरूप का दर्शन ना ब्रिज वाला ने दिखाया, ना रास वाला ने दिखाया, आपको कबूल करना पड़ेगा। समझ में आई? राज्य का स्वरूप दीदार किसने किया? मोहम्मद साहब ने। और कहा जाके? अरशे अजीम परम धाम मोल आमने सामने जाके दर्शन किया और उनका वर्णन ला करके यहां रखा। और फिर भी तुम लोगों को अगर उस स्वरूप पर विश्वास नहीं है तो धिक्कार है हमारी जात को, हमारे मन और बुद्धि को। और उसका मिलन कराया सदगुरुदेव चंद जी महाराज ने, उसका मिलन कराया स्वामी श्री, करवाया कि नहीं? तीनों का मिलन करके दिखाया ना कि वही जो बात है कि मेरा स्वरूप आगे आई ने। ये मेरी तीन सूरत, बशरी में भी मैं था, मलकी में भी मैं था और हक्की में भी, लेकिन मेरी लीला अलग अलग थी। कहने का तात्पर्य समझ गए कि राज्य का रियल स्वरूप किसने बताया? कुरान वाला ने, मोहम्मद साहब। पूरा वर्णन है कुरान में।
और यही वर्णन श्री जी ने आपके सागर किताब में ला करके बताया कि राज्य की शोभा क्या है, राज्य का श्रृंगार क्या है और राज्य का मूल स्वरूप क्या है और तुम्हारा भी मूल स्वरूप क्या है। सिर्फ राज्य का नहीं, तुम्हारा भी मूल स्वरूप क्या है। ये रूप को मत चाटो, इस रूप के ऊपर मत मोहित हो जाओ कि मैं इतनी अच्छी हूं, क्या अच्छा हूं। ये नाशवान है। ठीक है, दुनिया का प्यार है सुंदर सा जी अंदर बैठी हुई आत्मा के लिए, इसमें कुछ नहीं। उस स्वरूप की पहचान कर, ये धनी ने सारी खुलासा करके बताया। बशरी में कुरान आया, मलकी में तारतम आया और खोज करके बताया, और हक्की में पूर्ण जाहिर हो गया। सुंदर सा दोपहर का सूरज जाहिर हुआ। वो बताते ये हुक्म तीन सूरत है तीन दई हयाती दुनी को। हयाती का शब्द है और अर्थ क्या होता है पता है? तीन हयाती, तीन दई हयाती दुनी को जीवते किए। मुर्दे हम थे, हमको जगाया, हमको परिचय कराया, पहचान हयाती आमने सामने कराया, रूबरू करी संयन वास्ते शरत। किसके लिए? हम ब्रह्म सृष्टि के लिए, हम सुंदर साथ के लिए। जो राज्य ने शर्त करी थी कि चिंता ना करो, और सुंदर साथ। मार्कंड ऋषि का दृष्टांत भी आप लोगों ने सुना। हम चरणों से अलग भी नहीं हुए, दो ही वरदान मांगे थे तो उन्होंने बताया। उसी तरह हम भी आज राज्य के चरणों में बैठे। हमारी पारातम मूल है, गुलाम, हमारी नजर यहाँ आई है। अब उस स्वरूप को याद करना है। अब समझ में कुछ अक्कल आ जाए तो सुंदर सा बाकी की लो। मार्कंड ऋषि का दृष्टांत तो याद आया, बैठा चरण नारायण ने पूरी माया दिखा। अब जागृत हुआ तो हम सामने खड़ा है। तो तुम जिस दिन जागृत होगे, आप सब लोग बोलो, दिल से बोलो, राज्य का कसम दिलाता हूं आप लोगों को, अगर दिल में जो पाप रख के बोलो तो, कि तुम जिस दिन जागृत होगे मूल मिला में या कोई और जगह पर जाओगे, जो परम होगी महाराज जी, कहा जागृत होंगे? हमें मूल और ईश्वरी होगी तो अक्षर में जागृत होगी, कोई चिंता ना करो। और जीव होगे वैकुंठ में जागृत होगे। तो परमदान की आप आत्मा होगी, जागृत होगे। उस दिन सामने कौन सा स्वरूप होगा? वही होगा। उसको हम कहते हैं मूल। मूल मिला बाबा जो आज बैठा है वहां से, उसके सामने उठोगे, गौर के उठोगे, समझ में आती है। मैं बार बार टॉर्चिंग करता हूं आप लोगों को, ताकि अभी भी कुछ अंदर भरा हुआ कचरा को निकालो। मेरे कहने से नहीं, वाणी के कहने से। और कुछ अंदर चोट लग जाए मेरे सुंदर सा जी, ये वाणी के शब्द लग जाने तो मेरा दंडन हो जाए। तीन दई हयाती दुनी को करे संयन वास्ते शरत। ब्रह्म सृष्टि दुनिया आई थी, उन्होंने कहा चिंता ना करो, मैं आऊंगा, भेख बदल और आऊंगा। अरे कहा भी था सुंदर सा जी कि मैं तेरे सामने आऊंगा, तेरे से मैं मेरी बात भी करूंगा, प्यार भी करूंगा, फिर भी तू मेरे पर विश्वास नहीं करेगी और मेरी पहचान कर सकेगी। ये राज्य ने कहा, वाणी में लिखा है, मैं तेरे सामने आऊंगा, तेरे से बातें करूंगा, तुम्हें पहचान। क्यों? एक चौपाई बताई थी कि मेरा टोने ही का आकार। टोना किया उन्होंने, ये आकार मेरा माया का है, मेरा रूप संसार का है, मेरा रूप माया का है। तू मेरे माया को रूप को देखती रह जाएगी, अंदर की स्वरूप की पहचान है नहीं करेगी। इसलिए मैं तेरे सामने आते हुए भी तू मेरी पहचान है, मेरे शब्द पर विश्वास नहीं करेगी, मेरे वाणी पर तो विश्वास नहीं करेगी। ये तो हो रहा है सुंदर। आई 1000 सूरज बशरी, मोहम्मद साहब चलने के बाद 1000 साल के बाद दूसरी 10वीं सदी में निजाम से उतरी। 10वीं सदी में कौन आया? इशारुल्लाह शामा। 9वीं सदी में मोहम्मद साहब आए। अब तीसरी जो हक्की कही तीन आई बार सीधो है मता, तीन सूरत का किया हुक्म जाहिर सोए।
तीनों स्वरूप का वर्णन आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी नूर स्वरूप में आकर के वाणी में खुलासा कर दिया। तीनों उन्होंने हुक्म श्री देवचंद्र जी श्यामा जी तीनों के फैलहाल, अलग अलग लीला फैल हाल कौल फेल और हाल तीनों की क्या हानि करनी थी ये सारी आकर के राज्य ने आखिरी लीला में इस कुलजम स्वरूप में वाही में ला करके खोल के हम सब सारी चीज खुलासा कर, कोई छुट्टी बात नहीं है, सुंदर क्लियर कट बात बता दी। सारा मुद्दा इन्हों पर चौपाई पढ़ लोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। सारा मुद्दा इन्हों पर, बोलो श्री, अभी तक में चौपाई पढ़ लोगे क्या समझोगे तुम लोग? सारा मुद्दा मतलब पहले से लेकर परम धाम से लेकर आज दिन तक की सारी लीला का मुद्दा कुलजम स्वरूप वाणी श्री प्राणनाथ जी के ऊपर है। पूर्ण स्वरूप और पूर्ण लीला जाहिर कर दी, सब विधवतन सारा मुद्दा, ना कोई न मिसाल इनके बराबर और कोई है। रोशनी की तीनों के जुदे जहूर है, रोशनी तेज अलग अलग और उनका जहूर अलग अलग। हिंदू लोग मुसलमान को मानेंगे नहीं माने, और मुसलमान हिंदुओं को भी मानेंगे नहीं। अलग अलग लीला राज्य ने की। बैठक बक्का बारीकियां किए जाए तीनों नूर है। बैठक बक्का बारीकियां, बक्का એટલે अखंड परम धाम की गुप्त बातें, लीला है बातें सारी इस दुनिया में लाकर के श्री जी ने दुनिया में जाहिर कर दी। तुम थे कौन, तुम अर्श में कैसे रहते थे, तुम राज्य के साथ कैसी लीला करते थे, सारी बातें यहाँ करके बता दिया। तो सुंदर सा ये कौन लिखता? अगर उन्होंने ना दिखाया होता तो ये चर्चनी और ये चितवनी कैसे हम लिखते? किसने बताई? स्वयं धनी ने हाथ पकड़ के बताया। मैंने चौपाई भी वाली बताई थी, पन्ना जी में बैठ करके चितवन करते थे और 5000 को चितवन कराते थे। तब यही चौपाई ऐसे कीर्तन गाया करो ताकि आपके अंदर की बातें भी खुल जाए। चलो चलो रे साथ आपन जय धाम, चलो चलो रे साथ आपन जय। हाथ पकड़ पकड़ करके अपनी आत्माओं को उठा परम धाम दर्शन। कहाँ बैठ करके? मूल वतन, चौपाई को याद है? मूल वतन धनिये बताया। मूल वतन भी किसने बताया? मूल वतन जित ब्रह्म सृष्टि श्याम श्याम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। कितना प्यारा कीर्तन है, सुंदर जो कीर्तन में लिखा। श्री जी महाराज ने सुंदर साथ को हाथ पकड़ करके अंतिम 3 साल खुद चितवन किया और सबको चितवन आया और धाम का दर्शन करवाया कि तुम्हारा इस दुनिया में कुछ नहीं है, तुम्हारी सुरता वहां जुड़ो, रंग मॉल में जुड़ो, प्रथम भोग में जुड़ो, मूल वहां बैठे मेरे पिया के चरणों के साथ। यही शब्द मैं आपके चरणों में रखता हूं। सुंदर साथी, हुक्म से रोशनी तीन सूरत की तीनों के जुदे जौरे, बैठक वक्का बारीका किए जाहिर तीनों ने। हुक्म जोश वशरी भरे आए निज धाम से दोए, जिन्हें देखा तो जाहिर किया इन्हें बिना जाने ना कोई। रूह की मलकी मिले, बोलो श्री। हुक्म जोश मेहर तीनों मोहम्मद साहब के अंदर आया। उस दिन जैसा ना हो कि लाइट आई थी और पंखा बंद। बोलो श्री। रूह की मलकी ने रूह अपना दिया खिताब। मलकी सदगुरु धनी श्री श्यामा और रूह आई और राज्य ने अंदर रूह मुकी और तारतम लेकर के निजानंद संप्रदाय लेकर के
इस दुनिया में जाहिर हुआ। सद्गुरु ऋषि देवचंद जी ने निजानंद संप्रदाय का प्रादुर्भाव किया, प्रकट किया और इस दुनिया में जाहिर किया कि हमारा संप्रदाय निजानंद है और हमारा नाम है और हमारा धनी अनादि। सुंदर रोम की मलकी में रो अपना दिया किताब है, सो कुंजी फुरमान की सबो दिखाया हयाती आब है। अब तारतम रूपी कुंजी लेकर के आए, लेकिन उस टाइम पे जरूरत नहीं थी तो कुंजी तो लाए, पर एक भी ताला खोल सके ये चर्चा सारी हो चुकी है। ताला किसने खोया? स्वामी श्री। ताला का मतलब सुंदर शादी मास्टर की का मैंने दृष्टांत भी दिया था। एक की चाबी लाया जो निज बुद्ध लेकर के आया, और निज बुद्ध की चाबी जिसमें लगाई वो ताला खोली। गीता में लगाई, गीता खोली। वेदों में, भागवत में, रामायण में, पुराण में, बाइबल में, सारा ग्रंथों के अंदर चाबी लगाई, हमारी बात निकल। तब तो आप ठोस के कहते हैं कि हमारा संप्रदाय निरानंद है और हमारा धनी अनादि अक्षरा तो श्री प्राणनाथ ही पूर्ण ब्रह्म है, अलावा किसको परमात्मा कहने का अधिकार भी नहीं। हम ठोक बजा के कहते हैं। सुंदर हुक्म हिकमत करी हकीम ने जीत आई अक्ल नूरे। हक हिकमत करी, हक हिकमत हकीम ने जीत आई अक्ल नूरे। तीन मता लिया सबन का जाहिर किया बक्का जहूर है। इन्होंने आकर के परम धाम का वर्णन बता करके परम धाम जाहिर किया। नहीं तो सुंदर साथ जी आज तक ब्रह्मांड थे। यार मेरी बात को समझ में आती है कि आप दुखी तो नहीं हुआ ना? बोलो श्री। आज जिस ब्रह्मांड में बैठे हो, ध्यान इधर दो, जो ये नक्शा में बताया मैंने, वो ब्रह्मांड आज है। अपने इस दुनिया में आने से पहले था और जब हम चले जाएंगे उसके बाद भी होगा। नहीं समझो? ब्रह्मांड की प्रक्रिया तो चालू रहेगी, लेकिन उसमें आत्मा आएगी, राज्य आएंगे, परम धाम का सुख आएगा नहीं, तो रूटीन चालू रहेगा हमारी लीला पे। मेरी बात पे समझ में आती है सुंदरलाल जी? दुनिया पैदा जुल्मत से हिरस हवा शैतान है। अब दुनिया की पैदाइश कैसे हुई? हिरस और हवा माया से एक उत्पत्ति हुई है। सो पहुंचे पैदलो चढ़ना चौथे आसमान है। इसलिए दुनिया के जीवड़े जो माया से पैदा हुए वो माया में डूबे हुए हैं, इसलिए चौथे आसमान में पहुंच सकता। चौथा आसमान कौन सा? परमा। चौथा आसमान मुसलमानी शब्द है, निराकार, के पार, तीन पार और भी पार। चौथे आसमान कुरान में लिखा है। दुनिया के जीवड़े परमधाम जा सकते। सुंदर साथ जी, जो परमधाम की आत्मा होगी, जिसका राज्य के साथ निस्बत होगा, संबंध होगा, वही इस बात को पकड़ेगा, वही लाइन पे चलेगा और वही चरणों में जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। फिक्र मत करो, ना परिवार की फिक्र करो, ना पतियों की करो, ना पत्नियों की करो, ना बच्चे की करो, ना बाप की करो, ना माँ की करो। तुम्हारे परिवार की जैसी रहनी, जैसी कहनी और जैसी करनी होगी वही भोगते रहेंगे। सुंदर और चंडाल जी होंगे माया के। कोई खाने वाले होंगे, कोई पीने वाले होंगे, कोई व्यसन में होंगे, कोई माया की मस्ती में रल जाएंगे, कोई धन कमाने में होंगे, कोई खर्च करने में होंगे। अपने जीवन ऐसा ही पूरा करें, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। फिर आवागमन के चक्कर में बनेंगे, मरेंगे, जीवेंगे, मरेंगे, हम कल लाएंगे दुनिया के जीवों की तरह। सिर्फ परमधाम की आत्मा जिस तन पे बैठी है यही ये सुख लेगी और यही सुख प्राप्त करके राज्य के चरण कमल प्राप्त करेंगी। बोलो श्री। 3 बजा की पैदाइश लिखी अपने कलाम है और लिखा शास्त्रों में, पावे नाख लगाम है। 3 प्रकार की पैदाइश शास्त्रों में लिखा है, दुनिया जानती भी है, पकड़ेगी नहीं। और तुम भी नहीं बोलोगे कौन सी 3 प्रकार की पैदाइश? जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और 3 प्रकार की पैदाइश आई है। अब खाम खलक दुनिया कहेगी सही, ईश्वरी सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा जीव सृष्टि का क्या कर्तव्य है, ईश्वरी की क्या पहुंच है और ब्रह्म सृष्टि कहां जाएगी। अब समझ में आता है? समझ में।
और लिखा शास्त्रों में, पावे ना खलक आम है, आम खलक दुनिया के जीव इस चीज को प्राप्त कर सकते। कहो तीनों का बेवरा, लाहुत जबरूत मलकुत है, ये है मंगलाचरण जो पूरी महीने में चर्चा आपने सुनी, आज रिपीट हो रहा है। सुनो श्री। अब तीनों का स्थान भी अलग अलग ये राज्य ने बता दिया। मलकुत जबरूत लाहुत। मलकुत किसको कहते हैं? नीरू बोल। मलकुत किसको कहते हैं? क्या कहें? आप बोलोगे? तो प्रतिज्ञा करे जो मौलू बन रहा। अरे यार मैं 3 वस्तु पूछी जो यहाँ गया राज्य ने बताया। ऊपर लिखा है 3 वजह की पैदाइश लिखी अपने कलाम और लिखा शास्त्रों में, पावे ना खलक आम है। कहो तीनों का बेवरा, लाहुत जबरूत मलकुत है। मलकुत वैकुंठ को कहा है, जबरूत अक्षरधाम को कहा है और लाहुत परम जीव कहा जाएंगे। कोटली रतनपुर ने हरकुंडी के दन कहने जीव कहा जाएंगे? वैकुंठ में। ईश्वरी, अब मैं खुलासा नहीं करता हूं ईश्वरी कौन है। अक्षरधाम में हकीकत में आगे नहीं जाएगी ईश्वरी, वाणी में लिखा है। और एक परम दान की आत्मा होगी, वही रंगमोहन में 100 सीढ़ी 20 चांदा ठार 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 करके दर्पण का रंगा कमाल खोलेगा, सामने मुंह मिलावा राज्य सिंहासन पर उसके चरण में पड़ जाए। एक परमात्मा। सोचना जरा घर जाके 1.5 महीने में क्या हाल हो गया। फैल तीनों कर रहे बीच जमीना सुत है। राजी ने तीनों को यहां उतारा किस लिए? हमारे लिए। तुमको पता चले कि देखो जीव सृष्टि की चाल क्या है, पता चले तुमको कि जो ईश्वरी की क्या चाल है, और तुमको पता चले कि ब्रह्म सृष्टि की क्या चाल है। समझ गए? तीनों का कौल फेल हाल है। एक बार बोलो जय करा। इधर खिचड़ा करके आगे खसते क्या होता है तुम लोगों को? बोलो श्री सदगुरु। तुम लोग मेरी लिंक मत तोड़ाओ। तीनों का कौल फेल हाल है, जीवों का भी है, ईश्वरी का भी है और ब्रह्म सृष्टि। सुंदर साथी, मुझे क्षमा करना, આપણે એક ગામમાં રહીએ છીએ, આપણે ગ્રુપ આપણા સુંદર लेकिन क्षमा करना फिर भी क्लियर कहते और सुमित्रा तीनों के मेरा एग्जाम्पल नाम दिया तीनों को। अब तीनों की रहनी करनी अलग अलग है कि नहीं? होगी, है कि नहीं? तो ये बात हम लोग अंदर अंदर करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो भाई, समझ में नहीं आ? इतना क्लियर तुम्हारा भाव कोई नहीं समझाएंगे। सुंदर बोलो श्री। तो कहवे वाली ब्रह्म आत्माओं, तुम्हारी रहनी, तुम्हारी कहनी और तुम्हारी करनी क्या है? अंदर जाग के देखो, दुनिया तुम्हारी बातें करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? कल परसों दिया था कि राजा की रानी हो और गोलगप्पे खाने निकल जाए रकड़ी पर, तो किसकी इज्जत जाएगी? राजा की जाएगी, पति की जाएगी। तुम ऐसे क्षमा करना। ये चौपाई बोलती है तीनों का आना राज्य ने इसलिए इस दुनिया में तीनों को ले आए हैं ताकि तुमको अंधों को भी पता चले कि जीवों का हाल क्या है, ईश्वरी का हाल क्या है और ब्रह्म सृष्टि का क्या है। हमको तो सरकार साहब ने कान पकड़ा दिया, कान पकड़ा गया कि कोणियों के वो में मरवा जा। आज सांस कहो को ना रुचे, सत्य कहो तो भी मरे, झूठ कहो तो भी मरे। इतनी वाणी सुन करके अगर तुमको एक चौपाई है वाणी में, वाणी सुन के आकिन ना आया तो वो ब्रह्म सृष्टि में कहने का ऐसी कोई चौपाई है वाणी में, कुलजम स्वरूप में चौपाई। जिनको इस वाणी सुनकर यकीन ना आया, विश्वास ना आया, तो मिसल नहीं मातबर वो सुंदर साथ कहलाने के लायक है। ऐसी वाणी में चौपाई। मेरा मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों?
तुम्हारा निस्बत नहीं उनके साथ, इसलिए तुम्हारी रहनी अलग हो जाएगी, तुम्हारी करनी अलग हो जाएगी। ढोंग तो हर कोई करते, ढोंग तो हर कोई करे। क्यों विष्णु भगवान ने अपनी सगी पत्नी को, अपनी सगी पत्नी को इतना ही नहीं बताया कि मैं किसका ध्यान करता हूं? क्या नहीं बता सकते? क्या उनसे प्यार तुम्हारे पति और पत्नी का ज्यादा है? बोलो भाई, शायद है तो हार का दरनाक है, है नहीं, है नहीं। यहां भी पत्नी और पति का जो प्यार है ना, उसमें भी स्वार्थ है। बोलो श्री, क्लियर सुन लेना। हम भी पति पत्नी बैठे, हमको इनके बिना नहीं चलेगा, उनको मुझे बिना, क्योंकि एक दूसरे को स्वार्थ है। कल वो मर जाएगी तो मैं रोटी कहां खाऊंगा? गलत है तो बताओ भाई, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कौन लग, और कल ये मर जाए तो मेरे को तकलीफ होगी, और मैं मर जाऊंगा तो मेरे कौन कमा के लाके खाएगा? नसीब अपना अपना होता है। फिर भी इस दुनिया में सिर्फ स्वार्थ है। लक्ष्मी जी और विष्णु को कोई स्वार्थ नहीं था, फिर भी भगवान ने इतना ही नहीं बताया कि मैं किसका। और तुम लोगों को ये 1.5 महीने से ये राज्य की कृपा तुम्हारे पर बरस रही है, और तुम्हारा अभी भी मटका उल्टा पड़ा है, तो उससे तुम निकम में कोई है नहीं, हो सकते, समझ लो तो धनी। और इसलिए ये प्रकरण मैं राज्य ने दोबारा मंगलाचरण चलाया। कहो तीनों का बेवरा लाओ जबरत मलकुत है, फैल तीनों गर्द है, बीच जिमी नासुत है। नासुत यानी मैं है, नासुत, नासुत माया, मलकुत वैकुंठ। नासुत मृत्यु लोक, मलकुत वैकुंठ, जबरूत अक्षरधाम, लाहुत परम और हाहुत मूल। तो सुंदर साथ जी क्या कहते हैं कि फैल तीनों करत है, कॉल फैल हाल तीनों करते, तीनों का कॉल फैल, कहनी करनी रहनी तीनों की है कि नहीं? तो तीनों को क्या है, सब आपको हम सामने दिखाई देता है। तो तुम्हारी कोई लोग देखेगा कि नहीं देखेगा? अगर तुम किस, मानो तुमने तीनों का ना मैंने नाम दिया, तुम इनका देखते हो तो वो तुम्हारा देखती है कि नहीं देखती है? बोलो। तो सुंदर साथी जी हमारी रहनी क्या कि सुंदर साथी, परसों सावन शुरू हो जाएगा, और सावन के दिन में बिली पत्थर चढ़ना भगवान शिव के ऊपर तैयार हो जाएगा। तो जो निजानंदी होगा, जो प्रणामी होगा, वो कोई चुपके से देख लेगा कि यार क्या नाम इसका पति का, तुषार, तुषार यार प्रणामी है, माधे में किस लिए आया है? नहीं समझे भाई मेरी बात, फॉर दृष्टांत के लिए समझे। तो दूसरे लोग कहेंगे नहीं यार ये तो पढ़ना, बार बार मैं साल में 2 बार तो पढ़ना ही जाता है, तो यहाँ चक मारने आया हूं। अब समझ में आई बात? तो कॉल फेल हाल लोग देखेंगे ना, तुम्हारी रहनी तुम्हारी करनी दुनिया देखेगी। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बहुत दुष्टाई, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखी मूल। इतने राज्य मेहरबान है और तुम लोग पत्थर जैसे हो कि आज उनकी कीमत तुम्हारी देनी। बुरा ना मानना, सुंदर दिल की आग लग रही है सुंदर कि आज दिन तक हम सुंदर साथ को अपने धनी की पहचान, अपने स्वरूप की पहचान, अपने लीला की पहचान नहीं हुई, और कल हम मर गए। भरोसा है? कल जो बताया था शोभा ने, कोई भरोसा है? कल मैंने ही चौपाई कही थी, नहीं भरोसा क्षीण का। यहां बैठे हो अपन, घर जाके क्या हो गया आधा घंटे में क्या आपको पता है? बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया भूल जात भजन, ये निकला हुआ श्वास से वापस आएगा कि नहीं आएगा वो भी हमको पता। फिर भी हमारी अंधियां को अभी भी खुलती, ये क्या करना है? हम दुनिया को मत देखो सुंदर, तू अब दोबारा क्या, तू कर तेरी हो तभी। तेरा पति भी क्या करता है मत देखो, तुझे क्या करना है? तुझे कैसे राज्य को नहीं मिलना है?
तुझे राज्य का सुख कैसे लेना है, तुझे राज्य को कैसे ले जाना है, बस इतना। सैया वायदत में असल तिन के फैल तिन मां बग है, सो समझे अपनी जात को निज धाम जिनका हक है। सैया परम धाम की आत्मा है, वाहिदत में परम धाम में वाहिदत कहते। वाहिदत किसको कहते पता है? खिलवत तो समझा दिया था, वाहिदत किसको कहते? वाहिदत का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं, तुम लोगों को नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं दोबारा एपिसोड कर दूं। ये उन्हें कह दिया, पेपर फूट गया तो तुरंत पता चला। वाहिदत कहते एक दिली को, परम धाम में हमारी सबकी एक, जो मेरे दिल में आए कोई इनके दिल में आए, उनके दिल में आए, सामाजिक दिल में आए, इक्वल। इसलिए हम कहते हैं कि परम धाम में एक दिली है, परम धाम में एक रूप है, परम धाम में एक स्वरूप है, और यहाँ अनेक रूप है, अनेक स्वरूप है, और वहां दिल्ली एक तो नहीं, दिल्ली भी एक नहीं है। इसलिए तो राज्य ने कहा कि यहां तो बैठी हो जैम दारम की, वहां जाके बैठोगे तो मेहमान। थोड़ा सा इधर उधर हो गया नहीं, बस आई बनो, प्रणाम करवाना बन। माया कहां गई सरमंद मुल्क को, कहां गए सरमंद? इतना डिफरेंट है परम धाम। अब आई सैया वाहिदत में असल तिनके फैल तिन मां बग गए, सो समझे अपनी जात को, सो समझे अपनी जात को निज धाम जिनका हक, जिसका राज्य मूल मिला में बैठा है, उनकी आत्मा उनके पति को जानेगी, मानेगी, समझेगी और सुख लेगी। दैट्स ऑल, बाकी कोई मतलब नहीं। जिनका पति निज धाम परम धाम रंग मौल मोल बैठा है, वही आत्मा जानेगी कि मेरा धनिक कौन है, मैं कौन हूं और मेरा साथ क्या लिंक। दैट्स ऑल, कोई जरूरत नहीं झगड़े में, कोई चर्चा नहीं, इतना। और गिरो जबरूती आए लगी इन सोबत, देखो बेवरा बताया सुंदर लादी। बोलो एक बार जाकर बोलो श्री। और उसके चालू में लाइन में लगने के लिए आ गई ईश्वरी सृष्टि। सुना था चर्चा, आज दोबारा सुनाऊंगा। जाती थी ब्रजमंडल में गोपियों के साथ, और मेरा प्रिया प्रीतम उनके साथ अनंत लीला करते थे। वो साथ में थी, जैसे बच्चा आया है, बच्ची आई है, देखता है कि वाह सखियों कितने कृष्ण कन्हैया के साथ, अपने प्रीतम के साथ कितनी प्रेम की लीला करते, तो अपने दिल में भी आया कि हमारे साथ भी क्यों ना करे। ये चौपाई आई। कृष्ण कन्हैया, हम उनको क्या पता कि कृष्ण कन्हैया किसका पति है, नहीं समझे? उनकी तड़प भी थी और कुछ कह नहीं सकी, तो लीला मैंने बताई चर्चा में कि उन्होंने वहां जाके जमुना जी में नग्न स्नान किया, वस्त्र उतार दिए। अब दुनिया बिचारी कहते और हम भी गाते थे, प्रभु चढ़ा कदम ने डाल एठा उतरोले। बेटा ने भजन गाया, वो भी मेरा भाई जमाना था वो। और सारे वस्त्र लेकर के कदम के झाड़ पर चढ़ गए। और अब बुला, आजा आजा आजा, निकल बाहर, आजा मैं तेरे साथ लीला करूं, आजा। तब बताया, प्रतिज्ञा कराई। दुनिया क्या जाने, दुनिया तो यही कहती है कि कृष्ण ने वस्त्रों का हरण किया। हमारे प्राणनाथ को बदनाम करते दुनिया, जिस कृष्ण की किसी को पता है नहीं, वो अंधे को क्या पता कि मेरा प्राणनाथ लाज किसी की लेने के लिए आया था कि बचाने के लिए आया। बोलो, दुनिया यही तो कहती है ना कि कृष्ण भगवान गोपियों ना वस्त्र हरण किया, ये कहती है ना। अब किस लिए किया, कौन बताएगा? बिना जागृत बुद्ध तारतम और वाणी के सिवा। तब उन्होंने प्रतिज्ञा करवाई कि कुमारिकाओं समझो, सबसे पहले प्रतिज्ञा करो कि किसी भी लेडीज को, स्त्री को नग्न अवस्था में कहीं भी स्नान करना नहीं चाहिए। जल में
वरुण देव का वास है, इसलिए तुम्हारा पतिव्रता खंडन होता है। और नंबर 2, अब राज्य उनके साथ तो लीला कर सकते नहीं। अब समझो, ये बात समझने की अब थोड़ा सा आपके लिए खास, ईश्वर सृष्टि की क्या लीला और हमारी लीला क्या है, अक्षर वाले कृष्ण की लीला क्या और राज्य की लीला क्या है, दोनों को एक बना के बैठे हो तुम लोग। राज्य ने क्या कहा, तुम्हारे साथ लीला होगी, उतना ही तुमको चाहिए। उन्होंने मांगनी क्या थी कि हमारे साथ लीला करो, राज्य ने कहा होगी होगी, वादा कर दिया, वस्त्र दे दिया। 11 दिन की लीला में उसके साथ लीला की, बोलो श्री। किसने की? उनका जो मालिक गौलों की शक्ति वाला कृष्ण था, उन्होंने लीला की, नहीं के मेरा राज्य ने। अब डिफरेंट समझ लो आप लोग कि तुम कहां बाजे हो, कहां लड़े हो और कहां अथड़ाए हो। समझ में आती है बात? और उसी बात को फिर और नीचे प्रतिबिंब की लीला, ये अपना चौथा प्रतिबिंब की लीला है। अब आपको कौन समझाए चौथा प्रतिबिंब, पहला प्रतिबिंब कहां, दूसरा क्या, तीसरा और चौथा क्या है? ये चौथा प्रतिबिंब चल रहा है इस दुनिया में बैठे हो ना तुम। चौथा प्रतिबिंब तो समझते हो ना, एक का दूसरे पर, दूसरे का तीसरे पर, तीसरा का चौथा। मूल परम आया योग माया, योग माया से आया आदि नारायण के, और आदि नारायण से आया ब्रह्मा विष्णु, ये चौथी लीला। कौन समझे? कौन तुम हो? अब ये राज्य बता दे। और गिरो जबरूती आए लगी इन सोबते, रूहों की सोबत आई, साथ में आई, उनको भी तड़प आई कि हमारे भी राज्य के साथ लीला कर, कैसे कर सकते हैं। सो आई नूर अकल बिच जो अक्षर की निस्बत है, वो अक्षर ब्रह्म ने बनाई। अक्षर धाम जयकरा बोलो श्री। एक एक शब्द मैं कहता हूं, जरा मगज में घुसा देना। परम धाम में बात थी, अक्षरधाम में एक भी नहीं। किसको समझ नहीं आई? जब यहां पर लीला शुरू हुई तो अक्षर ने अपनी नई सुरता बनाई, बोलो श्री। अब समझ में आया? और बनी हुई चीज मिट सकती नहीं है, इसलिए अक्षर में 22,000 पहुंचेगी, हम 12,000 मन मिला पहुंचेगी। किसको समझ नहीं आई? थी नहीं, बनाई किसने? क्योंकि अक्षर खेले किसके साथ? नहीं समझे आप लोग? अक्षर खेले किसके साथ? अपनी सुरता के साथ तो खेल सकता नहीं है, तो उनको भी लीला करनी है, इसलिए उन्होंने 24,000 बनाया। अब कुछ समझ में आई? अब जो मानने वाले, बजने वाले सुंदर साथ, आप लोग अपने अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल करके सोचना, समझना, विचारना, फिर जीवों का तो हाल ही क्या है, वो तो कुछ कहने की बरकत नहीं। सुंदर सा सो आई नूर अकल बीच जो अक्षर की निस्बत है, और आम खलम जो तीसरी मलकुती अक्ल है। जो जीव है ना मलकुती, वैकुंठ वाली अक्ल, माया की अक्ल है। सपने में आए तो बुद्धि भी कैसी है? सपना की। जगत है सपना, इसमें कोई नहीं है, तो बुद्धि भी सपने की, रूप भी सपने का, जाति भी सपने का, और सपना कभी सच्चा हो सकता, फिर भी अक्ल आती नहीं है। एक एक चौपाई में चला तो आज बोलो श्री। सो हम खलक जो तीसरी मलकुती अकल है, ये आगे ना चल सके नकल की नकल। अब समझ में आते? मैं सुमित्रा तू तेरे सामने आंगली उठा कहता हूं, चौथा प्रतिबिंब नहीं, सुनो सबको कहता हूं, लेकिन ध्यान के साथ सुनो क्या कहना चाहता हूं। चौथा स्वरूप नकल की चौपाई आई, रियल तुम लोग। अब खुला कर देता हूं, बोलो एक बार जय करा, बोलो श्री। तुम लोग, यार हम आत्माएं कहां थी? मूल रंग परम अंदर राज्य के साथ हम तीनों के जीव लीला करते थे। एक चौथा कोई जानता था? नहीं समझे? अब राज्य को रूह यहां उतारनी पड़ी माया में। अब मेरी बात समझो, एक एक बार आगे ना चला तो नहीं चला होगा। कहां उतारी?
माया में उतारी और ध्यान के साथ। अब ये वाणी आई, वाणी में एक लिख भी दिया, लेकिन कुछ अनुभव ना होगा तो कैसे पता चलेगा कि तुम परम में राज्य के साथ क्या करते थे? भाई समझ में आते, मैं बोलता हूं बकता हूं यार। इसलिए परम धाम का रियल प्रतिबिंब योग माया में उतारा। बहाना बनाया अक्षर ब्रह्म का, 24,000 उनकी कुमारी का हो और हमारी 12,000। संघ छत्र का मेला हुआ, अखंड रास हुआ, और रास में जो चीज हुई वो आप किताब पढ़ सकते हो, और उसमें सारा प्रकरण लिखा हुआ है, वो है मार्फत का। तो असल का प्रतिबिंब आया कि नहीं? आया कि नहीं? अब समझ में आया। अब ये प्रतिबिंब आज यहाँ पर वाणी, अब तीसरा प्रतिबिंब आया ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर। तो क्या नागर नंदा जीना लाल दुनिया का रास खिला करके लोगों को बताया, जिसमें नरसिंह मेहता का हाथ भी जल गया। ये रास में नरसिंह आता, ये रास में नहीं। कोई मूर्ख आके बनाए तो उसको कह देना कि तू चुप रह जा, कोई ज्ञानी ध्यानी आ जाओ तो बोला देना मेरे को जरा सामने। ये नरसैया था जूनागढ़ वाला, इस रास में उसका जो हाथ जल गया। अब तुम लोग ब्रह्म सृष्टि आई माया में, अब तुमको कैसे पता? वाणी तो पढ़ोगे तो पूरा अनुभव आपका जो राज्य के साथ था, ये राज्य ने अक्षरधाम में करके दिखाया, वो अनुभव तुमको यहाँ दिखा, लिख के दिया। तो तुम्हारी याद आएगी कि नहीं कि हम क्या करते थे? नहीं समझे अभी भी? हम परम धाम में राज्य के साथ हमारी आत्मा क्या करती थी, याद आ जाएगी नहीं? तो क्या वो अनुभव नहीं होता है? अनुभूति नहीं होती? जब उसके मय बन जाओगे तो ये अनुभूति होगी कि नहीं होगी? इससे क्लियर मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। इतना क्लियर करके बताया, नहीं तो हम कैसे जानते कि हमारा राज्य कौन है, हमारा धनी कौन है, औरंगपुर वाली मंदिर कौन है, कैसे हमको औरते थे, कैसे राज्य को उठाते थे, कैसे जिलना कराते। टाइम तो वैसे पूरा हो गया, अब तो क्या करे यार। और आम खलक जो तीसरी मलकुथी अक्ल है, ये आगे ना चल सके नकल की नकल। जीव कभी आगे ना जाए, और पत्थर के ऊपर पानी रिडाज करो, कोरानो कोरानो पत्थर पर पानी डाले कराओ, ये बिल्कुल ब्लैंक कोरा ही रहेगा। कितना भी ज्ञान दो, कितना भी समझा दो, कुछ भी कर लो, तो उनका भी झंडा उठा है, हम नहीं सुधरेंगे। क्या झंडा है? हमारा परनाला तो वहीं रहेगा, तुम कितना भी ज्ञान सुनाना। आज मैं देखने आया था, देखा नहीं सब। बोलो श्री इधर 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 डाल लो सुंदर साथी, बस एक दो चौपाई चलाता हूँ, टाइम तो हो गया। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन है। बोलो जयकारा रमीला जी, एक बार बोलो श्री। तुम दोनों तैयार हो जाओ, इस चौपाई का जवाब आप दोनों को देना है। मैं पेपर निकालूंगा, चिंता ना करो, इन मिनट मैं नहीं छोड़ूंगा, कस के निकालूंगा। कब निकालूंगा नहीं, ताकि तुम लोग गुम हो जाओगे, अंदर आ जाओगे, दरवाजा कर दूंगा बंद, और फिर पेपर बांटूंगा। मैं हो जाना तैयार। बोलो एक बार जयकारा, बोलो श्री रमीला। ध्यान के साथ चौपाई सुनो ताकि मगज में आ जाएगा। मैंने बताया स्वरूप कौन, अभी बताया। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन ने। अब ये दोनों का बात नहीं आती है, दोनों नक्की के लोग नहीं आता है तो फिर नीरू का नंबर लगा, नहीं आती है। ओके चल नीरू बताएगी, कोई दूसरा बीच में कुछ चापलूसी ना करे। हुक्म के समल में ना कोई उतरे मोमिन। मैंने गला फाड़ फाड़ के समझाया, नहीं चलो देखो भाई, सबको बोलना, कोई अपने मेरे लिए ना अपना है ना पराया है, नहीं समझ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ यार। हुक्म के समय में ना कोई उतरे मोमिन। चल नहीं ना, चल देखा, चलो आओ, चल बोल गलत बोलो बहन जी, चल तारे बोलवानों से
दिवे हाथ बाकी गई तारे बहन बोलो आओ जयकारा बोलो मैंने बोलो फेसबुक पर आ जाए बोलो राधे राधे करो एक बार सबको जयकारा तो बोलना पड़ेगा तो बोलो बोलो श्री हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन ने मोहम्मद साहब के जमाने में कोई ब्रह्म सूची आई थी तो क्या है कौन सा बड़ा प्रश्न पूछा तीसरे दिन की लीला यहाँ हुई तो हम कहाँ थे मूल यार गला फाड़ के बता दिया था कि रास खेल के हम वापस गए हम राज्य के चरणों में बैठे थे इतने में तो यहाँ ब्रह्मांड तैयार हो गया राज्य से हमारी इतनी बात हुई कैसा लगा ब्रह्मांड कैसा लगा के तो हमने कहते राज्य क्या तुम तो कहते हो ये सब समझाया था समझाया तब हम कहाँ थे मूल ये तो चौपाई है यार हुक्म मोहम्मद साहब हुक्म के अमल में मोहम्मद साहब के जमाने में कोई ब्रह्म सृष्टि यहाँ में आई नहीं थी हम कहाँ थे मोल हम चौथे दिन में आए इतनी अक्ल है कि नहीं ये तो तुम्हारी करूंगा बराबर सुंदर और वीडियो पर भेजूंगा सारी जगह पर हुक्म के अमल में ना बोलो एक बार जयकारा चलो बोलो श्री हुक्म के अमल में ना को उतरे मोमिन ने हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन ने कोई ब्रह्म सृष्टियां आई नहीं थी नहीं तो हकीकत और मार्फत की किन आगे करे बात इसलिए शरीयत और तरीकत दो ही बताई हकीकत मार्फत अपने अंदर छुपा के रखी समझ गए मोहम्मद साहब ने बताया ना अभी तो बताया मैंने कर्मकांड करो ये करो वो करो लोग पकड़ लिए अब मार्फत का ज्ञान किसको बताया कि हम इसके लिए ऐसे करते हम ऐसे करते थे कोई सुनने वाला ज्ञान था नहीं हकीकत और मार्फत की किन आगे करे तब हर कर्म कांड के कहे 30,000 चर्चा सुन ली सिर्फ मुसलमानों को क्या बताया कर्म कांड एक करो एक करना पड़ेगा गृह शांति करनी पड़ेगी और होशी हकीकत मार्फत जाहिर है तो सैया बार हजार है जब परम धाम की आत्मा इस दुनिया में आएगी तब हकीकत और दरवाजा खुलेगा और हमको इस लीला को प्रदान करेगा इतना स्वीकारो टाइम हो गया बोलो श्री अब पहली लीला बसरी चल रही मोहम्मद साहब की लीला हुई अरब में हुई अरब में गए मोहम्मद बने समय कोई ब्रह्मात्मा इधर थी 90,000 हरब आया 30,000 सिर्फ जाहिर किया 30 लायक देखा उसको देना और 30 खुद राज्य का मैं खुद आऊंगा और मैं खुद के बाद बल्कि चंडी महाराज की और पूरा बीतक का वर्णन इस 40 चौपाई में आप लोगों को मिल जाएगा डट के बैठना पड़ेगा थोड़ा सुनना और समझ भी लेना सुंदर ये आखिरी बात फिर सेवा कल शुरू हो जाएगी कल हो परसों हो जाएगी और जितना कहूंगा राज्य ने चाहा इतना कर आप क्योंकि लिमिटेड अनलिमिटेड टाइम मिला है अपने को इसलिए कोई नियम तो है नहीं भाई सप्तमी के दिन पूरा करना है पंचमी के दिन इसलिए जितना समझाना मिलता है राज्य की कृपा से इतना समझाऊंगा तुम लोग थकना नहीं हाय हाय गए हो जी